हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा स्पेशल। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 24 फरवरी की और दिन है शनिवार का। आज हम आपको बताएंगे जागरण प्राइम की एक स्टोरी। जागरण प्राइम वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप देश विदेश की तमाम खबरों को विश्लेषण में जान सकते हैं। हालांकि जागरण पॉडकास्ट पर आप ये स्टोरीज फ्री में सुन सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ई व्हीकल्स की। इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ मोबाइल फोन, लैपटॉप की रिचार्जेबल बैटरी में इस्तेमाल होने वाला लिथियम, उसकी कीमत पिछले साल 80% कम हो गई। इस साल भी इसकी कीमत में कमी आने की पूरी संभावना है। ईवी की कुल लागत में करीब 30% हिस्सेदारी बैटरी की होती है, इसीलिए इसका फायदा प्राइस कट के रूप में ग्राहकों को भी मिलेगा। देश की सबसे बड़ी ईवी कंपनी टाटा मोटर्स ने अपनी ईवी के दामों में 1.2 लाख रुपए तक की बड़ी कटौती कर इसकी शुरुआत भी कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई मुख्य अर्थशास्त्री कार्यालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वर्तमान में लिथियम कार्बोनेट की कीमतें $13,446 प्रति टन पर हैं, जो सालाना आधार पर 80% कम है। लिथियम की कीमत में अभी और कमी आने की संभावना है, क्योंकि बाजार सरप्लस प्रोडक्शन के दौर में प्रवेश कर रहा है। चीन में ईवी की बिक्री में कमी आने की आशंका के चलते बैटरी की मांग उम्मीद से कम रह गई है। दुनिया में आधी से ज्यादा ईवी चीन में ही बिकती है। ऐसे में बैटरी निर्माताओं की ओर से लिथियम की मांग में भी कमी आ गई है। वहीं 2022 में लिथियम के दाम बढ़ने से खनन कंपनियों ने लिथियम का उत्पादन बढ़ा दिया था, जो अभी भी जारी है। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी रेप्टी के सीईओ दिनेश अर्जुन कहते हैं कि बैटरियों की कीमत कई कारणों से कम हो रही है। सबसे पहले वैश्विक सप्लाई चेन में सहजता आई है, जिससे उत्पादन में यानी कि प्रोडक्शन में वृद्धि और लागत में कमी आई है। दुनिया भर की सरकारें सब्सिडी के माध्यम से खनन और सेल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को आक्रामक रूप से बढ़ावा दे रही हैं, जिससे भी लागत में कमी आ रही है। इन सब के चलते बीते कुछ महीनों में बैटरी की ज्यादा सप्लाई हुई, जबकि मांग में गिरावट आ गई। अब इससे बैटरी की कीमतों में कमी आई है। सिंपल सा रूल है कि जब भी किसी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और उसकी सेल कम होने लगती है, तो उसकी कीमतों में कमी आ जाती है। वैश्विक कारकों के अलावा कुछ घरेलू उपाय भी देश में बैटरी की कीमत कम करने में मदद कर रहे हैं और करेंगे भी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की ओर से बैटरी स्टोरेज सिस्टम के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की घोषणा से वित्त वर्ष 2028 तक देश में बैटरी भंडारण क्षमता लगभग 4 गीगावाट हो जानी चाहिए। अब तक देश में बैटरी भंडारण क्षमता बैटरी की उच्च लागत के कारण कम थी, लेकिन वीजीएफ योजना जैसे कदमों से ये कमी भी दूर हो जाएगी। अर्जुन कहते हैं कि पिछले 3 महीनों में ही बैटरी की कीमत में 14% की कमी आई है। ये अब $139 प्रति किलोवाट के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है। गिरावट का ये ट्रेंड अभी जारी रहेगा। कम बैटरी लागत ईवी को उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती बनाती है। इससे ईवी अपनाने में भी तेजी आएगी। इपोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल के को-फाउंडर और डायरेक्टर निदेशक मनीष चुग भी दिनेश अर्जुन से इत्तेफाक रखते हैं। चुग कहते हैं कि लिथियम बैटरी की कीमतों में गिरावट ईवी सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। 2023 में लिथियम की कीमतों में 80% की गिरावट आई। लिथियम डेफिसिट से सरप्लस से अधिक टिकाऊ और किफायती भविष्य का रास्ता साफ होता है। अर्जुन कहते हैं कि बैटरी की लागत में गिरावट का ये ट्रेंड भविष्य में भी जारी रहने की उम्मीद है, यानी कि लिथियम के दामों में कमी रह सकती है। ईवी निर्माता कीमतों में और भी कमी करेंगे, क्योंकि उनकी लागत में भी साफ तौर पर कमी आएगी और बाजार में बढ़ता कंपटीशन उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देगा। मनीष चुग ने जागरण प्राइम को यह भी बताया कि हमारा अनुमान है कि बैटरी की कीमत में कमी का ये ट्रेंड जारी रहेगा, जिससे आने वाले सालों में ईवी की लागत और कम हो जाएगी। लिथियम बैटरी की कीमतों में गिरावट से दुनिया भर में उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को ज्यादा सुलभ और किफायती बनाने में तेजी आएगी। क्रिसिल रेटिंग्स के निदेशक अंकित हकू कहते हैं कि वीजीएफ बैटरी स्टोरेज परियोजना की लागत को 40% तक कम करने में मदद कर सकता है। इस बीच बैटरी की कीमतें भी गिरकर $140 प्रति किलोवाट घंटा के करीब आ गई हैं। लिथियम की खनन क्षमताओं में वृद्धि को देखते हुए ये माना जा सकता है कि कीमतें भले और नीचे आ जाएं, लेकिन यहां से ऊपर भी नहीं जाएंगी। तो एक बात तो साफ है
कि लिथियम की कीमतें क्योंकि घट रही हैं, इस वजह से ईवी की कीमतें भी आने वाले समय में घट सकती हैं। कुछ तो प्राइस की वजह से और दूसरा कंपटीशन के चक्कर में भी मार्केट वैल्यू थोड़ी कम हो सकती है। तो आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।